हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टाइटल तो देखा होगा, अरे वाह 10 गुना होने वाला है प्रॉफिट। यही सोच रहे हैं ना, तो सही सोच रहे हैं, बिल्कुल होगा प्रॉफिट 10 गुना। आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसी स्टॉक से मिलेगा, इसमें कहीं गलत नहीं है। बट असली सवाल यह है कि कैसे मिलेगा, है ना। यही तो सवाल है और इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में है। तो चलिए आपके सवालों के जवाब दिए जाएं, वो भी कुछ नए लर्निंग के साथ। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो नई सीरीज आपको बहुत प्यार आ रहा है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना हो सकता है कि आप कुछ मिस कर दें और फिर समझ ना पाए। लेकिन उससे पहले एक सवाल और भी आप लोगों का आ रहा था, सर आजकल आपने YouTube पर वो स्टॉक के नेम फ्री लेवल देने बंद कर दिए हैं। तो आप गलत हैं, वो हम टेलीग्राम में डाल रहे हैं। प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी का अभी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। वो हमने डालना शुरू कर दिया है क्योंकि वो मेरा अपना कमिटमेंट है आपको बेहतर 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 देना। और साथ में 11 दिसंबर को हो रहा है लखनऊ में स्टॉक मार्केट मेगा इवेंट, सालों में एक बार और पूरे यूपी में पहली बार, जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं। इंडिया के बड़े से बड़े क्रिएटर आपको सिखाने वाले हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ऑप्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल लर्निंग हो, सब कुछ। ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, मौका ना जाए। और याद रखिए, लखनऊ की सीट बुक कर लीजिए। इतना बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा इतने सारे लोगों के साथ मेरे साथ मिलने का। और उम्मीद करूंगा आप भी एक्साइटेड होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूं जहां मैं आप लोगों से मिल पाऊंगा और एक अनदर लेवल का फील गुड फैक्टर जुड़ पाएगा। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कमाने के लिए एक चीज है जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो काफी चीजें होती है जिनमें हमें ध्यान देना होता है, लेकिन ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताना चाहेंगे कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं? कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी तो पता चल सकेगा। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस कंपनी की लाइफ जिसमें आप और हम पैसा लगाते हैं। मतलब कंपनी हमेशा चलती रहे और बंद ना हो कभी। क्यों है ना इंपॉर्टेंट। कंपनी रहेगी तभी तो फंडामेंटल रहेंगे, टेक्निकल रहेंगे और तभी वो ग्रोथ कर सकती है। आप सुनते होंगे कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो कई सालों से चलती आ रही हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट में कुछ पुरानी कंपनियों के नाम बताइए जो चलती भी आ रही हैं और बेहतरीन रिटर्न दे रही हैं। हम यहां पर एक सबसे मास्टर स्ट्रोक बात कर रहे हैं, अच्छी और अच्छी दिखने वाली कंपनी। ये दो अलग चीजें हैं, अच्छी और अच्छी दिखने वाली। तो आज जो सारे पैरामीटर मैं बताने वाला हूं, उस पैरामीटर पर अच्छी कंपनी और अच्छी दिखने वाली कंपनी दोनों को मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा और रियल लाइव प्रूफ से आप समझ पाओगे। तो आप अपने पोर्टफोलियो को भी चेक कर पाओगे कि भैया मेरे पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी है या अच्छी दिखने वाली कंपनी है, बराबर है। तो जनरली कोई भी एडवाइस देना है कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, यही तो होता है। मगर आपको समझना होगा कि अच्छी कंपनी और अच्छी दिखने वाली कंपनी दोनों में फर्क है जो आपको कोई नहीं बताता है। और मैं आज आपको अच्छी और अच्छी दिखने वाली कंपनी के बीच का फर्क बताऊंगा, जिससे आप पैसा कमा सकें। आप ये भी सुनते होंगे कि कैसे अच्छी भली चलती हुई कंपनी अचानक बंद हो जाती है और रिटेल भाई का पैसा डूब जाता है। ऐसे भी नाम बहुत सारे होंगे जो आपके दिल पर और दिमाग से आज तक कभी गए नहीं होंगे। आज मैं आपको लगातार कह रहा हूं कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं आप सीखें। और जब आप कमेंट में जवाब देते हैं ना, तो मैं उसको देखता हूं, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आप सीख रहे हैं, मेरी मेहनत सफल हो रही है। जब हम लोग किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है कि क्या कंपनी लंबे समय तक चल पाएगी, कहीं कंपनी दिवालिया होने की कंडीशन में तो नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कंपनी बंद होने वाली है या नहीं। आप लोग फाइनेंशियल रेशियो के बारे में सुनते होंगे, मैं भी काफ़ी वीडियोस में बताता हूं, जैसे रिटर्न रेशियो, ROE, ROC, वैल्यूएशन रेशियो, जैसे PE, PEG। ऐसे रेशियो का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि किसी भी कंपनी का रिटर्न कैपेबिलिटी को देख सके और समझ सके कि इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। इस रेशियो में आता है एक ऐसा रेशियो जो हमें यह बताता है कि कंपनी लंबा चल पाएगा या नहीं। इसे कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। और इस रेशियो से हमें पता चलता है कि किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट को पे करने की कैपेबिलिटी, इसे हम अच्छे से समझते हैं और समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी रहेगी तभी तो आगे की बात होगी। कोई भी कंपनी दिवालिया
कब तक होती है? जब लगातार लॉस होने लगे, जैसे डेली ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो जाए, कर्ज लगातार बढ़ने लगे, इंटरेस्ट पेमेंट करना मुश्किल हो जाए। इन सारी वजह से होती है कंपनी दिवालिया, या रिटर्न नहीं दे पाती है, या लोग लेकर फंस जाते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर सर पता कैसे करें कि कंपनी दिवालिया हो सकती है या नहीं? यहीं पर रोल प्ले करता है सॉल्वेंसी रेशियो। इस रेशियो में पहले आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसे हम लोग सभी जानते हैं और मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूँ। ये रेशियो बताता है कि कंपनी पे उसके इक्विटी के मुकाबले कितना कर्ज है। इसका फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये रेशियो अगर 1 से कम है तो मतलब कंपनी पे कर्ज कम है, और इक्विटी ज़्यादा है मतलब सेफ जोन। दूसरा है डेट टू एसेट रेशियो। ये रेशियो मेजर करता है कि कंपनी पे उसके एसेट के मुकाबले कितना कर्ज है। तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो क्या कंपनी अपने एसेट से कर्ज को पे कर पाएगी? इसी सवाल का जवाब देता है हमें डेट टू एसेट रेशियो। आया बात समझ में? इसका फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय एसेट। अगर ये रेशियो 1 से कम है मतलब कंपनी के पास एसेट ज़्यादा है डेट के मुकाबले। तीसरा है इक्विटी रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या डेट ज़्यादा है, मतलब कंपनी इक्विटी के पैसे पे काम कर रही है या डेट के पैसे पे। अभी तक हम लोग बस 1 से कम है मतलब अच्छे हैं वाले रेशियो देख रहे हैं, मगर इक्विटी रेशियो के केस में ये उल्टा हो जाता है। इक्विटी रेशियो 1 से जितना ऊपर हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसका फॉर्मूला है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इक्विटी रेशियो को इक्विटी टू एसेट भी कहा जाता है। और हमारा फोर्थ रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी को अपने कर्ज पे जो इंटरेस्ट देना होता है, कंपनी उस इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा अर्निंग कर पाती है। मतलब अगर कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है 100 तो कंपनी 100 से कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। यही हमें बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है EBIT, इबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो ये था हमारा वो 4 रेशियो जो हमें बताता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से जो आने वाले टाइम में दिवालिया हो सकती है। इस रेशियो से आपको पता चलता है कि कंपनी सच में अच्छी है या बस अच्छी दिखने का ड्रामा कर रही है। मगर अगर कंपनी फेमस है और सॉल्वेंसी रेशियो सही नहीं है तो कंपनी बस अच्छी दिख रही है। यही है डिफरेंस अच्छी कंपनी और अच्छी दिखने वाली कंपनी में। इसलिए आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि कैसे पहचानते हैं दिवालिया होने वाली कंपनी कौन है, जिसको अगर आपने गलती से ले लिया हो तो निकाल कर फेंक दें और अच्छे स्टॉक को पकड़ सकें। अब समझते हैं कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आगे क्या होता है। तो जब भी किसी कंपनी का दिवालिया होने का केस आता है तो ये केस सबसे पहले NCLT के पास जाता है। NCLT का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT एक इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है जिसका काम होता है 180 डेज के अंदर कंपनी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करे। अगर 180 डे के अंदर कंपनी पैरों पर खड़ा हो जाती है तो फिर से पहले की तरह काम स्टार्ट कर देगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को दिवालिया मान लिया जाता है और इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू। इंसॉल्वेंसी का मतलब किसी भी कंपनी का ऐसा सिचुएशन कि कंपनी अपने कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पा रही है, ऐसे सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए कंपनी पहले वाइंड अप पिटीशन फाइल करती है NCLT के पास। वाइंड अप पिटीशन को ऐसे समझिए कि कंपनी पिटीशन दे रही है अपने बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए। और वाइंड अप पिटीशन के बाद कंपनी के सारे एसेट को सेल करके सारा कर्ज पे किया जाता है। सारा एसेट सेल करके सबसे पहले एम्प्लॉय और वर्कर का बकाया चुकाया जाता है। इसके बाद अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ड्यू है तो उसको पे किया जाता है, और कोई टैक्स पेमेंट पेंडिंग है तो वो पे किया जाता है। तो ये था आपके सारे सवालों का जवाब। चलिए अब सभी बातों को समरी करते हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि कैसे पता करें कि कंपनी दिवालिया हो सकती है या नहीं। तो जवाब है अगर डेट टू इक्विटी और डेट टू एसेट 1 से कम है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और इक्विटी रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है किसी भी कंपनी का, तो कंपनी का दिवालिया होने का चांस काफ़ी कम है। दिवालिया होने के बाद क्या होता है, तो NCLT इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू पहले तो सब सही करने की कोशिश करती है, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर कंपनी के सारे एसेट और लायबिलिटी क्लियर करके कंपनी बंद कर दी जाती है। अब सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10x गुना प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अगर कंपनी लंबे समय तक चलेगी तभी आपको रिटर्न मिलेगा, कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनके रिटर्न और वैल्यूएशन रेशियो के साथ सॉल्वेंसी रेशियो भी अच्छा हो, तो कंपनी डिकेड तक टिक पाएगी, लंबे समय तक टिक पाएगी। तो कैसी लग रही है आपको ये नई कोशिश?
आपको हर वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं जो काफी कम लोग बताते हैं, सिखाते हैं। और 25 नवंबर से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस का वो ज्ञान देने वाले हैं जो बच्चा भी सीख सकता है। जी हां, किसी पुराने नॉलेज की जरूरत नहीं है, बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, ABCD से हाथ पकड़ के सिखाएंगे, जिससे कोई डाउट नहीं रहेगा। यानी कोई भी सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, अंग्रेजी आने की कोई जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी ले सकते हो। और सीखने के बाद कैश फ्यूचर ऑप्शन, जहां मन ट्रेड करो, निफ्टी बैंक निफ्टी जहां मन ट्रेड करो। और सबसे प्यारी चीज, जब सीखते हो तो खुद से स्टॉक सेलेक्ट करते हो, और खुद से स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो आपको पता होता है मैंने स्टॉक क्यों लिया है। तो वहां पर एक लॉट नहीं, 5 लॉट में भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी बिना डरे। आप जो आजकल ट्रेड करते हो वो टिप्स पे करते हो, और 90% ट्रेडर को नुकसान क्यों होता है? टिप्स के कारण। क्योंकि किसी ने कुछ बता दिया, ले लिया, फिर वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और टेंशन में आके लॉस कर देते हो। और ये मैं नहीं, NSE का डेटा भी कहता है कि 90% ट्रेडर सिर्फ टिप्स के चक्कर में, लोगों के फ्री के टिप्स के चक्कर में पैसा नुकसान कर रहा है। तो दोस्त, ये आपके मेहनत का पैसा है, खून पसीने की कमाई है, जिस पैसे से आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे सकते हो, एक सेकंड अर्निंग, नौकरी से आजादी की तरफ कदम बढ़ा सकते हो। तो आपका भाई जिस तरीके से हर बैच को बेहतर सिखाता है, अनलिमिटेड बेनिफिट देता है, सब कुछ 25 नवंबर की क्लास में मिलने वाला है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कर लीजिए, सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा जो 1 लाख रुपए देकर भी कोई नहीं देता है। अब हम आते हैं उस बोनस पॉइंट पर, जहां हम सारे पैरामीटर के आधार पर अच्छे और अच्छे दिखने वाले स्टॉक बताने वाले हैं लाइव। तो इन चारों पैरामीटर में से 2 पैरामीटर को किसी भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बाकी 2 के लिए एडवांस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जो 2 पैरामीटर मिलेंगे वो काफी ही अच्छे हैं स्टॉक के फर्स्ट स्टेज के सिलेक्शन के लिए। तो हम लोग आज फर्स्ट स्टेज सिलेक्शन करेंगे। अच्छा स्टॉक वो है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा है, और सॉल्वेंसी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पैरामीटर पर सही है। तो अच्छा दिखने वाला स्टॉक वो है जिसका मार्केट कैप 10,000 से ज्यादा है, मगर डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पैरामीटर पर सही नहीं है। मैंने पैरामीटर यूज किया, मार्केट कैप ग्रेटर देन 10,000, डेट टू इक्विटी लेस देन 1, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1, ये पैरामीटर हैं अच्छे स्टॉक के। तो हमारा अच्छा स्टॉक है केम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। ये एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कंपनी है। आप जो म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, आपका होल्डिंग दिखाता है, वो सब केम्स के थ्रू ही होता है। अब देखते हैं अच्छी दिखने वाली कंपनी जिसके लिए मैं पैरामीटर यूज कर रहा हूं, मार्केट कैप ग्रेटर देन 10,000 करोड़, डेट टू इक्विटी ग्रेटर देन 1, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1। इस कंपनी का नाम आता है PVR, शायद नाम आपने सुना ही होगा। एंटरटेनमेंट की कंपनी, मूवी देखने जाते ही हैं, मूवी का बिजनेस कोविड के बाद से हालत खराब है, अभी तक संभल नहीं पाया है, कंपनी पर कर्ज काफी ज्यादा बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, रीजन कई हैं। तो इस हालत की तो अब क्या कहानी है? तो ये अच्छी दिखने वाली कंपनी है बट फंडामेंटल पर अच्छी नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल सा फर्क है कि अच्छी दिखने वाली कंपनी कैसे देख रहे हैं और अच्छी कंपनी कौन है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पोर्टफोलियो को इसी पैरामीटर पर चेक करके जरूर हमें बताएं कि सर एक नया आईना मिला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू, और उम्मीद करूंगा कि अभी का भी आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे और बताएंगे कौन सा गलत शेयर हमने अपने पोर्टफोलियो में ले लिया है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।